टू आर न्यू ब्लॉग। अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए हमारे साथ। कद्दू की सब्जी और पराठे। कद्दू की सब्जी। माँ आपने नहीं नाश्ता कर रही है? उमंग है ना कोई तरंग है, ये गर्मी ने क्या करा, मेरी जिंदगी फटी पतंग है, ये गर्मी मुझे मार डालेगी। सच में यार ये गर्मी ने बहुत परेशान कर दिया है। अब नहीं झेली जाती भाई साहब ये गर्मी। गर्मी में रहते यार मैं परेशान हो जाती। गर्मी है ना दिल्ली में, बाय गॉड। गाइस मैं आ गई हूँ, बनना स्टार्ट हो गई। मैंने रख दिया पानी। सिर्फ पापा के लिए बनाओगे, माँ के लिए। मैं तो पीती नहीं, कम पीती हूँ, तो बच्चे पीते नहीं हैं। यहाँ चाय पक रही है। अम्मा ने कहा है कि दूध बाहर रख दो, बिल्लियों को दूंगी। बिल्ली है कहाँ भाई? कहाँ है बिल्ली? और गरम कर ये रही 2 बेलेस और उसके बच्चे। ये उसके चटंगे चटंगे बच्चे, बहुत शरारती बच्चा है ये ब्लैक वाला, बहुत ज़्यादा नॉटी है भाई। इसके 4 बच्चे हुए थे। ब्रेड वो पीती है नहीं पीती? अभी तो गरम है, ठंडा हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली को कितनी सेंस होती है एनिमल्स को, पता है आपको? तो आ गई। ओए 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 ओए। मम्मी जी अलग हट गई कि बच्चों को पीने दो पहले। अच्छा वो पहले पानी गरम है ना दूध अभी थोड़ा सा, चलो इसलिए हट गए। अभी पी लेंगे ये लोग, ये शरारती बच्चे हैं। ये तो फिनिश कर रहा है, फिर हटा। गरम है अभी थोड़ा सा। गाइस पी लेते हैं पर आराम से। इसके 2 बच्चे और है, पता नहीं कहाँ है। म्याऊ 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 म्याऊ, पी लो। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, देखो पीना स्टार्ट है। शेडिंग देखो। पता नहीं, समझ नहीं आ रही है ड्राइंग। अभी पूरी कंप्लीट है, मैं तो कलर्स में कलर्स आ रहे तो पूरा बनाऊंगी। यहां पर बहुत फिनिशिंग टू आर न्यू ब्लॉग। अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए हमारे साथ। की सब्जी और पराठे। कद्दू की सब्जी। माँ आपने नहीं नाश्ता कर रही? The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, सच में यार ये गर्मी ने बहुत परेशान कर दिया है। अब नहीं झेली जाती भाई साहब ये गर्मी। गर्मी में रहते यार परेशान करती। गर्मी है ना दिल्ली में, भाई गॉड। गाइस मैं आ गई हूँ। etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm
whisper truths as they flow down. ये 2 बच्चे और है, पता नहीं कहाँ है। And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. म्याऊ म्याऊ म्याऊ, देखो पीना स्टार्ट है। Each echoing step on the forest floor. शेडिंग देखो। पता नहीं समझ नहीं आ रही Opens a ड्राइंग। world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. अभी अब खाना देते हैं आपको। दूध फिर से, अभी तो दूध पिया था। ये देखो सबसे शैतान बच्चा बैठ गई है। ये इनकी मम्मी है। अरे तब वो बेबी होने वाला था तब भी नहीं भगाते थे। पर ये बहुत ख़राब है ना, पापा किचन में ही आती रहती है, किचन में ही आती रहती है कि वो दे दो, फिर देने के बाद भी आती रहती है। बिल्ली ने अपनी बच्चे को मारा एक, और वो जाके चुपचाप होके बैठ गया। मम्मा मैं गरारा कर लूं? चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे इंसान हो, माँ तो माँ ही होती है। बच्चा जरा सा भी कुछ करे और माँ ने डांटना जरूर है। आज कभी बिल्ली ने एक लगाया उसको, मुझे खुद हैरानी है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, कभी देखा नहीं था ऐसा। माँ नहीं होती ना तो उसकी कमी बहुत खलती है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरी आज की वीडियो बहुत छोटी बनी है। ये देखो मैंने पता थोड़ी सिंपल बनी है। मैं आज कुछ समझ नहीं आता क्योंकि गर्मी भी वैसे भी बहुत तेज़ हो रखी है, इतनी तेज़ हो रही थी। तो उसके बाद मैं सीधे घर आई, फिर बच्चों को देखा है ऑफिस आने के बाद। अब बच्चे भी गर्मी से बेहाल हो जाते हैं गाइस। अब भाई कहाँ लेके जाए, जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए गाइस। थोड़ा बहुत पैसा भी जमा हो जाएगा तो बच्चों को लेके जाएगी कहीं ना कहीं, और वो मैं वीडियो जो डालूंगी गाइस। मैं आपको हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, अरेंजमेंट्स चाहिए होता है, धीरे धीरे ही हो पाएगा। यहाँ देखते हैं कैसे होता है। पर बच्चों को मैंने ढेर नीचे कर रखा है, हम लोगों ने लेके जो जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हम जिस तरह से गुजरे हमारे बच्चे उनको भी दुनिया देखे। इतने बड़े होकर कहाँ देख पाते। हम साथ जाना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, जा भी जाए साथ घूमने जाए बच्चों के साथ। मदन लोग को मैं ये भी नहीं कह सकती कि कुछ करो एक्टिंग ये और मैं जो है घर में सिंपल है जैसे चल रहा है मैं दिखा देती हूँ ऑफिस से आने के बाद। मैं एक बात बताती हूँ, मैंने जो बात बतानी थी ना कल, वो क्या बात थी आपको बताती हूँ। अब थोड़ा सा रिलैक्स है तो बता रही हूँ। मैं जिस जगह काम करती हूँ वहाँ इमिग्रेशंस का भी काम होता है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जैसे हम जो भी एजेंट के थ्रू आप वीज़ा कराते हैं या कुछ भी कराते हैं तो आप एजेंट को विश्वसनीय एजेंट देखें। अब ये तो पता नहीं रहता है तो एम्बेसी से ज़रूर आप, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप पहले एम्बेसी से जाके वेरीफाई कराइए हर चीज़। तो बहुत लोग रुक जाते हैं, वो बड़ा बुरा लगता है राइट। मैं एक एम्प्लॉई हूँ वहाँ पे, छोटी एम्प्लॉई हूँ, मिडिल एम्प्लॉई कहते हैं, ना छोटी ना बड़ी। तो मेरा तो वहाँ कोई हक नहीं है ऐसा कि कुछ उनको रूल समझाने का, ये करने का।
बट मैं यही कहना चाहती हूँ, जहाँ भी आप जाए आप सबसे पहले एम्बेसी से वेरीफाई करें। तो आपने देखा है लोग, एजेंट जो लोग क्या होते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं या काम नहीं होता, इतना मनमाना चीज़ें लेते हैं। बेचारे कैसे करते हैं काम, कैसे वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ये सब एम्बेसी से वेरीफाई कराएं। कल पेरेंट ओरिएंटेशन है, पता नहीं क्या क्या बात करेंगे वो लोग। कल सुबह बड़ी बेटी के साथ जाना है स्कूल, उसके थोड़ा पहले हो जाएगी, फिर मैं जाऊँगी और फिर हॉल में बैठना है और बातें सुननी है उनकी। पर मैं काश अगर मुझे बोलने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी, जो सिलेबस इतना बढ़ा दिया गया बच्चों का एजुकेशन के तौर पे, उनके ऊपर इतना बर्डन डाला गया है कि बच्चे क्या करें, ये पढ़े वो पढ़े, होमवर्क करें, समझ ही नहीं आती। असाइनमेंट्स भी पढ़ना है, आपको होमवर्क भी करना है। अब भाई मैं इतना बर्डन नहीं डालती, मैंने तो बोल रखा है इतना मार्क्स के स्कोर की कोई भी चिंता मत करना, जो आ रहा है ठीक है। डिग्री लेके आप हाथ में क्या कर पाए, मेरे हाथ में भी डिग्री, मैं क्या कर पाई, कुछ भी नहीं। डिग्री आप ले लीजिए, अच्छी बात है, पर टैलेंट होना बहुत जरूरी है। मेरा मानना कुछ अलग है और आपकी सबकी अपनी व्यूज़ होगी, मैं उस व्यूज़ को डिनाई नहीं करती। पढ़ाई बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं खुद MBA हूँ, MBA करने के बाद भी मैंने दर नौकरी के लिए ठोकर खाई, बिकॉज आई एम ए फ्रेशर दैट टाइम, आई वॉज अ फ्रेशर उस टाइम। जो भी था ब्रांड देखा जाता था MBA के बाद भी, क्योंकि भाई मैं इंग्लिश मीडियम से थी नहीं, तो हर एक कंपनी ब्रांड देखती है। और शायद सबके अपना लक होता है, तो शायद मेरा लक नहीं था कि मेरे इतनी दूर जॉब करने नहीं जा सकती, और जहाँ जॉब करने गई वहाँ सैलरी बहुत कम थी। धीरे धीरे माहौल अच्छा नहीं था, मैं छोड़ती गई जॉब। जहाँ माहौल मुझे अच्छा नहीं लगता मैंने जॉब छोड़ दी थी। मैं पैसों की चिंता नहीं करती, मुझे आज सैलरी नहीं मिली, ये है, मुझे पैसा इतना है, नहीं, माहौल नहीं है, मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती इस चीज़ से। फिर हाँ, जहाँ अभी मेरी जॉब लगी, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, माहौल बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं है। सैलरी भले ही कम है पर माहौल बहुत अच्छा है, सुकून है। पर हाँ, अब आगे बढ़ने का मौका है और अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना बस। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दिल से चाहती हूँ। आगे और बात कंटिन्यू करती हूँ, वो बात जो अभी तक किसी ने भी नहीं बताएगा, आप कहीं भी जाएंगे नहीं बताएंगे, कंपनी वाले का आप एम्बेसी भी चाहिए वो भी नहीं बताएंगे, इतना कि आप कोई भी एजेंट कर लीजिए। पर हाँ, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने हुनर से जाना है, शायद आपको भी होगा नॉलेज इस चीज़ की। बट हाँ, प्लीज़ डोंट बिलीव इन लोकल्स एजेंट्स कि हम करा देंगे। हर कोई लालच देता है, आप लालच में मत आइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एश्योर हो जाइए, अगर रजिस्टर्ड कंपनी है, कंपनी को देखिए जिस कंपनी में जा रहे हो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, रिसर्च कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए पैसा देने से पहले, नहीं तो आप लुट जाएंगे। फिर आप, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी दाव पे लगी होती है, आप खुद दाव पे लगे होते हैं, बाद में लुट जाते हैं और फिर वो अच्छा नहीं होता है। सिर्फ एक फ़ॉरेन जाना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। अगर आप मकसद करना चाहते हैं तो अच्छे से करिए, विश्वसनीय लोगों सूत्रों से आप अपना वीज़ा लगाएं, क्योंकि पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, आप अपनी ज़मीन जायदाद पे दाव पे लगा के करते हैं। तो प्लीज़ आप उसके लिए और जो कंपनी होगी वो एम्बेसी से जाके एक बार वेरीफाई कीजिए कि कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट होते हैं जो कंपनी में अपने आपको रजिस्टर करते हैं कि कोई भी हो तो हमें बताएं। आप एम्बेसी में जाइए, और या तो अगर आपको नहीं पता तो किसी एम्बेसी से हेल्प ले लीजिए कि हमें कोई रजिस्टर्ड कंपनी बताइए, उनके पास होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत जाएंगे, 2-3 दिन जाएंगे, रोज़ जाएंगे, तो अपने आप बता देंगे, आपकी हेल्प जो करेंगे। ये मेरी नॉलेज में है, तो आप देख लीजिएगा। आप बस मैं यही कहना चाहती हूँ, फंसिए मत, धोखाधड़ी से दूर रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये मैसेज अच्छा लगे तो, ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मैंने आपको इमिग्रेशन वाली वीज़ा वाली बात बताई है सर गाइस, ये ज़रूर आप देखिए। अगर आप लोग कहीं के भी है और जो बाहर जाने की सोचते भी है, तो आप एजेंट के थ्रू कि भैया ये एजेंट है, कंपनी है, खुली है, और आप अंधाधुंध पैसा दे देते हैं। बट हाँ, ऐसे मत कीजिए। जब तक आपको डायरेक्ट चाहिए एम्बेसी में, बात कीजिए, वेरीफाई कीजिए, वहाँ पे एजेंट बैठे होते हैं। आप देखिए, बाकी तो लक है, जाने वाले चले जाते हैं,
लुटने वाले लुट जाते हैं। बहुत कुछ होता है, बट हाँ ट्रस्ट वर्दी अच्छी रजिस्टर्ड कंपनी से करेंगे तो सही रहता है। ऐसे हर लोकल से मत कीजिए, रजिस्टर्ड कंपनी ढूंढिए, अच्छी कंपनी ढूंढिए, इमिग्रेशन वाली कंपनीज ढूंढिए और वहाँ से अपना वीज़ा लगाएं। और आपको अगर ये मेरी वैल्यूएबल मैसेज अच्छा लगे और मेरी ये छोटी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।